हेलो, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। लर्निंग थ्योरीज जो है हम पढ़ रहे थे। ये हमारी 10th वीडियो है, पार्ट 10 है लर्निंग थ्योरीज में, जिसमें हम वोल्फगंग कोलर की लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्किनर की, टोलमैन की, इन सभी थ्योरीज को, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज थी उन्हें जो है वो डिटेल में कवर कर लिया था। ये हमारी 10th जो है वो थ्योरी है, वोल्फगंग कोलर के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना चिंपैंजी पर, उसे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वोल्फगंग कोलर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और एक फिनोमिनोलॉजिस्ट थे। जैसे मैक्स वर्डाइमर, कर्ट कोफका, इन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। आप जब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो है वो आपको 3 नाम सुनने को मिलेंगे। एक मैक्स वर्डाइमर का कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ये अपनी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी थी। उसमें जो है वो कर्ट कोफका और वोल्फगंग कोलर, ये 2 नाम भी जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। तो ये वही वोल्फगंग कोलर है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। देखते हैं, वोल्फगंग कोलर जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, ट्रेंड हुए थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। कोलर वर्क ऑन द मेंटेलिटी ऑफ, ही बिलीव दैट पीपल अंडर एस्टिमेट मेंटेलिटी ऑफ एप्स। एप्स की मेंटेलिटी पर जो है उन्होंने काम किया था। ही बिलीव दैट पीपल अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन सच हायर एनिमल्स। उनका मानना था कि जो लोग हैं, ह्यूमन बींग है, वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इन हायर एनिमल्स की जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, इन्हें जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्होंने अपनी बुक जो है वो पब्लिश की थी, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। कोलर एक्सप्लेन दैट ही वाज इंस्पायर्ड टू वर्क विद द चिंपैंजीज फॉर 2 रीजन। अपनी उसी बुक में जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी जो है वो दिया था, मेंटेलिटी ऑफ एप्स जो है वो कोलर ने अपनी बुक जो है वो लिखी थी। उसमें जो है उन्होंने बताया, 2 रीजन दिए कि क्यों उसने चिंपैंजी को एप्स पर जो है वो स्टडी करना चूज किया। तो सबसे पहला रीजन था उनका, सबसे द first was because the structure of their brain is more closely related to the chemistry of human body and brain structure than to the chemical nature of lower apes and their brain development। जो कोलर थे उनका मानना था जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वो काफी ज्यादा जो है वो मिलता हुआ है चिंपैंजी से, एप से। उनका ब्रेन स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक एप से ही, जो कहा जाता है कि पूर्वज है वो है थे हमारे एप्स, चिंपैंजीज। तो उनका ब्रेन स्ट्रक्चर और एक ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सेम है। तो अगर हम एप्स पर स्टडी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं लागू जो है हम कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग पर भी। इसलिए उन्होंने जो है वो चिंपैंजी को जो है अपनी स्टडी में लिया। दूसरा, सेकेंडली ही wanted to study the chimps to gain knowledge of the nature of intellectual act। जो चिंपैंजीज थे, जो उनको जो है नॉलेज को स्टडी करने के लिए कि वो किस तरह से उनका जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वर्क करती है, उसको स्टडी करने के लिए भी, उसके नेचर को स्टडी करने के लिए भी उन्होंने जो है वो चिंपैंजी को, कि किस तरह से चिंपैंजीज का जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो वर्क करती है। क्योंकि अगर जिस तरह से इंटेलिजेंस चिंपैंजी की वर्क करेगी, उसी तरह कहीं ना कहीं वो मिलता जुलता होगा ह्यूमन की इंटेलिजेंस से भी। इसलिए 2 रीजन उन्होंने बताए थे कि क्यों उन्होंने चिंपैंजी पर स्टडी करना जो है वो चूज किया था। अब जो है उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। इंसाइट लर्निंग पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने, तो उसे देखते हैं क्या उनका एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले जो है, जो कोहलर थे, उन्होंने एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम उन्होंने सुल्तान कहा जाता है, कि सुल्तान था उसका नाम। उससे जो है वो एक केज में, एक पिंजरे में जो है वो बंद कर दिया। अब जो है वहां पे एक ऊपर एक सीलिंग पर जो है वो एक बनाना जो है वो लटका दिया, वहां पे जो है वो लगा दिया। साइड में जो है काफी ज्यादा बॉक्स जो है वो पड़े हुए थे, और जो है कुछ स्टिक्स जो है वो पड़ी हुई थी। तो इस तरह का सेटअप था। अब क्या करना था, जब भी चिंपैंजी को भूख लगेगी, वो क्या करेगा,
कोशिश करेगा उन बनाना तक पहुँचने के लिए। अब जो है वो ऐसे उसे जो है वो टेक्निक्स यूज़ करनी थी ताकि वो, क्योंकि उसका अगर वो ऐसे की ऐसे अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो वो जो उसके हाथ में नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश जो है वो चिंपैंजी ने की वहाँ तक पहुँचने की। उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल लगाए, लेकिन वो जो है वो काम नहीं कर पाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बनाना तक जो है वो नहीं पहुँच पाया। अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद बैठ गया, उसने जो है वो ट्राई करना बंद कर दिया। अब जो है यहाँ पे कहा जाता है कि इनसाइट डेवलप जो है वो, जो उसके माइंड में सॉल्यूशन था, प्रॉब्लम जो थी, जो उसे बनाना तक पहुँचनी थी, पहुँचना, वो अनकॉन्शियसली उसके माइंड में जो है वो वर्क कर रही थी। उसने जो फिज़िकली तो ट्राई करना छोड़ दिया था, लेकिन अनकॉन्शियसली वो जो है उसके माइंड में चल रहा था कि वो किस तरह से उस बनाना तक पहुँचे। तो ये अनकॉन्शियस एक्टिविटी जो है वो उसके माइंड में चल रही थी चिंपैंजी की। अब इसके बाद एक ही दम अब उसके माइंड में जो है वो इंसाइट आती है। इंसाइट का मतलब होता है एक सडन सॉल्यूशन आना, एक आहा मोमेंट होना कि जिसमें एक ही दम आपके माइंड में कोई सॉल्यूशन जो है, आप बैठे हुए हैं और एक ही माइंड में जो है वो आपके सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। तो उसे जो है वो इंसाइट लर्निंग कहा जाता है, सडन सॉल्यूशन जिसे कहा जाता है। तो इंसाइट जो है वो डेवलप हुई और उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि इन जो बॉक्स को जो है वो एक के ऊपर एक लगाए और इसके साथ साथ यहाँ तक जो है वो पहुंच पाएगा, इन बनाना तक जो है वो पहुंच जाएगा। स्टिक का जो है वो यूज करे इस तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो पहुंच जाता है। अब दूसरी बार दूसरे उसमें क्या किया, ये पहला जो है वो ट्रायल था। दूसरे ट्रायल में क्या किया, जो बनाना थे वो केज से बाहर लगा दिए और यहाँ पे जो है वो 2-3 स्टिक जो है वो रख दी। अब इन स्टिक को जोड़कर जो है उसे अपने इनको जो है वो कंबाइन करके उससे जो है फिर उसको बाहर से, केज के अंदर था चिंपैंजी, उसे बाहर जो बनाना लगे हुए थे उसे जो है वो स्टिक से तोड़कर उसे जो है वो लेके आना था। तो इस तरह से ये जो है वो सेकंड ट्रायल जो है उन्होंने किया था। तो यहाँ पे भी जो है उसके माइंड में इंसाइट जो है वो डेवलप हुई। उन्होंने जो है वो किस तरह से एक चिंपैंजी के माइंड में जो है वो सॉल्यूशन, नोवेल सॉल्यूशन, इंसाइट जो है वो डेवलप हो रही है, उसे जो है वो स्टडी किया कोहलबर्ग ने। इसका जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, सडन रियलाइजेशन अबाउट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये जो है वो काफी ज्यादा अलग है ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, ट्राई करते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक होती है, उसे ठीक करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, तब आप सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। लेकिन इंसाइटफुल लर्निंग में क्या होता है, आप ट्राई करना छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है एकदम आपके माइंड में सॉल्यूशन जो है वो डेवलप होगा। 1925 की ये स्टडी थी। केज में, इनसाइड एक केज में जो है चिंपैंजी को डाला, बनानास जो है वो रूफ पर लगाए गए, बॉक्स जो है वो रखे गए इनसाइड द केज। द चिंपैंजी ट्राई टू गेट द बनाना बाय जंपिंग, जंप कर करके स्टार्टिंग में जो है वो चिंपैंजी उन बनाना तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। फाइनली उन्होंने उसने बॉक्स को क्लाइंब किया और बनाना तक वो पहुंच गया। ये फर्स्ट ट्रायल था। इन अनदर एक्सपेरिमेंट में क्या किया, two or three boxes रखे to reach the bananas. The chimpanzee, namely Sultan, was able to learn placing of one box on the another. बॉक्स जो है वो ज्यादा रखे। अब यहाँ देखा कि चिंपैंजी जो सुल्तान था उसने जो है वो सीख लिया था बॉक्स को अरेंज करना। अब थर्ड जो है अनदर एक्सपेरिमेंट में क्या किया, बनाना जो है वो केज से बाहर लगाई। जैसे कि यहाँ जो है ये केज है और यहाँ पे जो है उसने बनाना जो है लगाए। केस के अंदर जो है वो काफी स्टिक्स जो है वो इस तरह की पड़ी हुई थी। उन स्टिक्स को यूज करके उन्हें जो है वो कंबाइन करके उसने जो है वो पुल किया उन बनानास को और तब जो है वो वहां तक पहुंचा उन बनानास। तो ये जो है वो थर्ड अनदर एक्सपेरिमेंट था। ये जो है वोल्फगंग कोलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी की इनसाइट लर्निंग की, किस तरह से उसके माइंड में सॉल्यूशन जो है वो डेवलप होते हैं उसे जो है वो स्टडी करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो है वो छोटी सी ही थ्योरी थी वोल्फगंग कोहलर की लर्निंग थ्योरी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्किनर की थ्योरी, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, टोलमैन, उन सभी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो भी जो है वो जाके देख सकते हैं, चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में और उनका जो एक्सपेरिमेंट था बोबोडोल पर, उसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।